हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। इससे जस्ट पहले मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का एक टॉपिक डील कर रहा था आप लोगों के साथ, एंड द टॉपिक विच आई वाज डीलिंग इन द लास्ट क्लास वाज द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाज अ कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन, कीप इन माइंड। और कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन को भी अगर चाहो तो दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हो। पहला ओपन लाइन इंटीग्रेशन और दूसरा था क्लोज लाइन इंटीग्रेशन। और ध्यान देना, गेट के लिए पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन या फिर क्लोज लाइन इंटीग्रेशन। मैंने उसके बारे में थ्योरी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब टाइम आया है उसको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से कनेक्ट करने का। ध्यान देंगे, गेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मान के चलो गेट के पूरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के टॉपिक एक साइड, केवल क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन का टॉपिक एक साइड। तो आपके बुकलेट में भी अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर abundant number of problem have come from the closed contour integration itself. So rather taking the gate problem, what I am going to do, I have taken few 9 number of problems which is able to cover almost all of the type of problems. तो चलिए ज्यादा लेट करते हुए बिना अपन क्या करेंगे, सबसे पहला प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। अपन को करना क्या है, वी नीड टू टेक, यहां ध्यान देना, सी का मतलब क्या है, कंटूर। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है वो कंटूर इंटीग्रेशन है ओवर, अगर बाय द वे यहां पर एक साइकिल लगा हुआ है या सर्किल लगा हुआ है, दैट मींस इट्स नथिंग बट द साइक्लिक इंटीग्रेशन या क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब तो क्लियर है, आपको क्लोज पाथ इंटीग्रेशन निकालना है ओवर डी जेड, और जो फंक्शन है वो कितना है, 1 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 4। तो ये प्रॉब्लम का आंसर निकालने से पहले ये तो चेक कर लो कहीं ये इंटायर फंक्शन तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि एक ऐसा फंक्शन है जिसके सिंगुलर पॉइंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू कितना होने जा रहा है, 0। लेकिन नहीं है भाई, ये जो फंक्शन है अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन जिसकी आपने इंटीग्रेशंस को कैलकुलेट या इवेल्युएट करना है, आपके पास तो फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है वो क्या है, 1/z स्क्वायर प्लस 4। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान देना, थोड़ा समझदारी के साथ लिखना है इसको। वी कैन राइट दिस एज j माइनस 2j इंटू j प्लस 2j। अग्रीड। अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो डेफिनेटली इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ a माइनस b, a प्लस b, इट यूज्ड टू बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच विल बी j स्क्वायर माइनस ऑफ 2j स्क्वायर, पुट टुगेदर इट विल कम बैक टू द सेम 1/z स्क्वायर प्लस 4z। तो एक चीज तो देख के समझ में आ रहा है, इसके दो सिंगुलर पॉइंट्स तो हैं। अगर इस प्रॉब्लम के आप सिंगुलर पॉइंट्स की स्टडी करेंगे, सिंगुलर पॉइंट्स तो दो सिंगुलर पॉइंट्स हैं। क्या होते हैं, डिनोमिनेटर्स में जो पोल रखे होते हैं वहीं इसके सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं। सो वी हैव गॉट द टू सिंगुलर पॉइंट, प्लस 2j एंड माइनस 2j। ठीक, अब इंपॉर्टेंट ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे तो इसका नेट कैलकुलेशन 0 नहीं होगा। ये सिंगुलर पॉइंट जो है आपका जो क्लोज्ड लाइन होगा उसने जो एक डोमेन फॉर्म किया होगा वहां ये सिंगुलर पॉइंट फॉल भी करने चाहिए। तो मुझे ये भी देखना है कि ये जो सिंगुलर पॉइंट है ना 2j और माइनस 2j, आपने एक जो क्लोज कंटूर लिया हुआ है, डेफिनेटली क्लोज कंटूर हैज बीन रिटन एज अ मॉड ऑफ z प्लस आयोटा डिवाइड बाय ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2। उसमें ये लाइक करता भी है, नहीं करेगा तो फिर से इसका जो नेट वर्थ ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो चुका होगा, 0। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो कंटूर है डेफिनेटली जेड प्लेन पे ड्रॉन है, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ जेड प्लेन वी हैव ड्रॉन इट, एंड द जेड प्लेन विल हैव रियल एक्सिस x एंड इमेजिनरी एक्सिस y। तो यहां ध्यान देना, अगर आप इसको मार्क करने की कोशिश करेंगे, सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट आई कैन राइट दिस इज x plus iy plus of I by 2 is equals to of 2, और I can write this as x plus, ध्यान देंगे here is gonna be, आप i यहां से कॉमन लेंगे तो ये होगा कितना होगा, देखो i अगर कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 1y plus half is equals to of 2। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, आपको अगर बाय द वे इसका मॉड निकालने का मौका मिलता है बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलर फंक्शन, सो यू विल गेट टू नो द रिजल्ट इज गोना बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई प्लस हाफ होल स्क्वायर रूट ओवर, और रूट ओवर को आप इधर शिफ्ट करेंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या है, एक सर्किल का इक्वेशन है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और ये जो सेंटर्ड है वो सेंटर्ड है 0, माइनस हाफ के अलोंग, और यहां जो रेडियस है वो कितना है, इसकी 2 है। ठीक है, तो यहां जो मूवमेंट है वो क्या है, y एक्सिस में इसका मूवमेंट है, कहां, नीचे की तरफ मूवमेंट है, और ऊपर से इसका रेडियस कितना है, 2 है। चलो कर लेते हैं। तो कायदे से जो आपका सर्किल बनेगा उसका रेडियस कहीं पर होगा जिसका पॉइंट होने जा रहा है 0, x एक्सिस, डेफिनेटली y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होने जा रही है, माइनस हाफ के कारण मैं नीचे आया हूं, और जितने रेडियस को लेके एक सर्किल बनेगा वो रेडियस होगा 2।
कुछ ऐसा होगा 2। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है वो कितना है 2 है। इसका मतलब यहां जो इंटरसेक्शन ओवर द वाई एक्सिस होगा ना, -12 से अब 2 की तरफ जा रहे हैं तो ये होगा 0। भाई -12 से 0 तक जाते आपने हाफ तो वैसे ही खपा लिया है, अब इससे आगे आपको 1.5 जाना है। तो इसका मतलब क्या होने जा रहा है 1.5 लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं 3/2। ठीक है। और सिमिलरली -12 से अब फिर आपको 2 नीचे की तरफ आना है, तो यू कैन राइट आइदर 0 वाई एक्सिस पे है और 2 नीचे की तरफ आए हो कहां से -12 से, तो इसको आप लिख सकते हैं -2.5 या -5/2। ठीक है। और ये सेंटर है ये आपका क्या है सेंटर है। तो अब मैं देखता हूं कि आपके ऐसे कौन कौन से क्या है स्टेशनरी पॉइंट्स हैं जो यहां लाई करेंगे और कौन कौन से स्टेशनरी पॉइंट्स जो यहां लाई नहीं करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है +2j, और ये ध्यान देना ये कुछ नहीं है, आपका जो पॉइंट है ये 1.5 है। तो आपका जो +2j है वो डेफिनेटली लाई करेगा ऊपर में कहीं यहां +2j, ये क्या है +2j। और जो -2j है ये क्या है 0, -2.5, तो इसके नीचे अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो -2j पॉइंट है वो यहां लाई करेगा। तो कायदे से एक चीज ध्यान देना, अब आपका कोई एक ऐसा सिंगुलर पॉइंट आपके डोमेन में एग्जिस्ट करता है जहां के कायदे से आपका फंक्शन नॉन एनालिटिक है, और इसमें से वो कौन सा है 2j है या -2j है। क्लियर रखना, दैट इज नथिंग बट -2j। तो कल के दिन अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी हुई तो आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते थे। पहला तरीका हो सकता था सीधे क्या करना है मुझे ध्यान देना, ये होगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन 1/z² + 4 को मैंने लिखा है z -2j into z + 2j dj is equals to आपने पहले भी देखा हुआ है 2πi, उसके बाद क्या है डिस्क्रीट सम ऑफ द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन f ऑफ z। और f ऑफ z नहीं बोला था मैंने, g ऑफ z बोला था। पूरे के पूरे इस फंक्शन में क्या करना है आपको, इसके सिंगुलर पॉइंट पे रेसिडियल्स निकालने हैं, और वो भी उस सिंगुलर पॉइंट्स पे जो कायदे से डोमेन ने इनसर्किल किए हैं। तो इसमें से ध्यान देना सिंगुलर किसके लिए निकलेगा z -2j। थोड़ा ध्यान देना तो यहां मिस्टेक होता है, किसके लिए निकलेगा z -2j के लिए निकलेगा या z + 2j के लिए निकलेगा। इनसर्किलमेंट किसका हुआ -2j, इसका मतलब -2j जो पोल था वो किसका रिस्पॉन्सिबल पोल था, वो j + 2j का रिस्पॉन्सिबल पोल था। तो कायदे से आप जो क्या निकालेंगे रेसिडियल निकालेंगे, वो कहां निकालेंगे, तो आप निकालेंगे रेसिड्यू एट z is equals to of -2j, z is equals to of -2j of your complete function which is nothing but j -2j z + 2j, ये and that will be your result। लेकिन अब एक मजेदार फैक्ट ये मिस्टेक और करता है बच्चा, यहां जो क्या है आपका पूरा का पूरा जो कंटूर का इनक्लोजमेंट है ना, उसका मैंने पाथ अभी तक नहीं बोला है। यहां लिखा हुआ है प्रॉब्लम में CW का मतलब क्या है क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है तो ध्यान देना एंटी क्लॉकवाइज आई यूज टू टेक द वैल्यू एज पॉजिटिव, फॉर क्लॉकवाइज आई यूज टू टेक द वैल्यू एज निगेटिव। तो यहां कुछ नहीं होने जा रहा, यहां क्या होगा निगेटिव। तो रेसिडियल की वैल्यू तब पॉजिटिव होगी जब आपके क्या पोल्स का इंक्लोजमेंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो, और जब क्लॉकवाइज सेंस में होगा तो ये क्या होगा निगेटिव होगा। निकालना मुझे आता है, ये देखो कैसे निकलेगा। ये होगा 2π विल रिमेन एज इट इज। ठीक, आगे जो होने जा रहा है वो होगा क्या, लिमिट z टेंड्स टू -2j z + 2j into g of z, which will be equals to of 1 divided by of z -2j z + 2j। ठीक, ये गया माइनस साइन को मैं बाहर ले आया हूं क्योंकि एक ही कंपोनेंट तो है यहां। तो रिजल्ट जो आने जा रहा है दैट्स गोना बी -2πi and thereafter I need to feed this data over here, so it will be 1 minus of z will be tending towards -2j, so it will be -2j put together, it's gonna be what it will be -2πi divided by of -4j। this went out, j को आप ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -j, ये हो जाएगा -j πi डिवाइडेड बाय ऑफ कितना 2।
सो इसका अगर आप रिजल्ट देखेंगे, जस्ट मिनट 2 पाई आई जे भी है, सॉरी ये और ये क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, दिस एंड दिस गेटिंग कैंसल्स आउट, जस्ट अ मिनट. So overall this and this is getting cancels out, the result is gonna be pi by 2. The result is merely gonna be pi by 2. ये तो पहला मेथड हो सकता था. आप इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे पार्शियल फ्रैक्शन से. तो आप क्या करें, सबसे पहले आप ये जो है ना स्ट्रक्चर, आप इसको दो अलग अलग पार्ट में क्या कर लें, बाइफरकेट कर लें इन टर्म्स ऑफ a डिवाइडेड बाय ऑफ z माइनस 2j प्लस ऑफ b डिवाइडेड बाय ऑफ z प्लस 2j के फॉर्म में, कुछ ऐसा. a 2 माइनस 2j सॉरी z माइनस 2j प्लस ऑफ b z माइनस 2j. ठीक, और आप इसका क्या करना है, क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन करना है. और आपको अभी भी पता है कि किस डोमेन में इसका क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन होना है. ये दूसरा तरीका हो सकता था. अब आपको निकालना है a और b की वैल्यू. कैसे निकलेगी a और b की वैल्यू, इसके दो तरीके हैं. या तो आप रेसिडुअल थ्योरम से भी इसके a और b की वैल्यू क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे. या दूसरा तरीका था कि चलो अपन क्या करते हैं, इसका इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं. अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इनका, देखो मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैंने रैंडमली मान लिया है कि आपका a कितना है, a ध्यान देना थोड़ा सा, ये है प्लस 2j, नो जस्ट मिनट, इट्स अ प्लस 2j, या इट्स अ प्लस 2j. चलो रैंडमली अगर मैंने क्या मान लिया है, a को 1, समझना मैं कैसे कर रहा हूं इसको कैलकुलेशन, 1 और 1, इससे कम नहीं चलेगा. क्यों, क्योंकि अगर आप इस प्रॉब्लम में देखेंगे तो न्यूमरेटर में तो z नदारद है. ये तभी पॉसिबल है जब एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और एक इसमें से क्या हो, अपोजिट हो. बनता है, समझ में आ रहा है. चलो कर लेते हैं. तो ओवरऑल समझ में ये आया कि कल के दिन अगर इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन को अगर थोड़ा भी अप्रोच कराना है तो आई नीड टू सिलेक्ट द प्रॉपर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. देखो, तो इसका निकालने का एक तरीका, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, क्या था, रेसिडुअल थ्योरम था. वो निकालने का तरीका कुछ नहीं है भाई. एक using partial fraction easily we can get the value of a and b and we'll start feeding those value here over there. और इसमें एक मजेदार फैक्ट ये है कि कायदे से j माइनस 2j, इसका मतलब प्लस 2j का तो क्या हुआ है, इंसर्कलमेंट हुआ ही नहीं है. तो इसको आगे प्रोसेस कराने का भी कोई मतलब नहीं है. तो जो भी रिजल्ट आएगा वो केवल इस कारण आएगा. या फिर मैं बोलूं क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ a डिवाइडेड बाय ऑफ z माइनस ऑफ 2j ओवर dz विल बी इक्वल्स टू 0. क्यों, क्योंकि आपने जो क्या लिया हुआ है, पूरा का पूरा कंटूर लिया है ना, उस कंटूर में कायदे से ये क्या है, एनालिटिक फंक्शन है. ये पूरा का पूरा एनालिटिक फंक्शन है. a भी रखोगे तो 1/4j ही तो है. नेक्स्ट दूसरा है क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ b डिवाइडेड बाय ऑफ z प्लस ऑफ 2j dz. ठीक है. अब बाय द वे इसका अगर आपको इवैल्यूएशन करना है तो सबसे पहले b की वैल्यू रखनी होगी. b की वैल्यू कितनी, -1/4j, कांस्टेंट है, बाहर निकाल रहा. ये होगा क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ 1/z प्लस ऑफ 2j dz. इसकी वैल्यू निकालनी है. तो ये तो मुझे पता है भाई कि इसकी वैल्यू जो होगी आप इजीली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो यूजिंग कॉचीज इंटीग्रेशन. ये होगा इंटीग्रेशन विच इज अ क्लोज इन फैशन 1/z माइनस a dz. हियर एट न्यूमरेटर वी हैड अ एनालिटिक फंक्शन f of z which used to be equals to of 2 pi I into f of a. और वो भी कब, जब आपका जो क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन है उसने z इज इक्वल्स टू a को इंसर्किल किया है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज फैशन में. लेकिन यहां जो इंसर्किलमेंट हुआ है वो क्लॉकवाइज फैशन में हुआ है. सो आई विल बी टेकिंग -2 pi I into f of a. यार f of z तो यहां पैदा ही नहीं हुआ है. इसका मतलब आपका जो क्या है, न्यूमरेटर वो जीरोथ पॉलिनोमियल का है. तो f of a का तो कोई मतलब ऐसा सच होता नहीं है. इट विल बी इक्वल्स टू ऑफ 1. ठीक है. तो यहां ध्यान देना, इस प्रॉब्लम के लिए ऐसा सच कोई मतलब है नहीं. तो चलो यहां डिटेल फीड करते हैं. ये होगा -1/4j, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन होगा किससे, -2 pi I से, और f of a इस प्रॉब्लम के लिए कितना है, 1 है. तो यहां से अगर कैलकुलेशन करेंगे सो आयोटा वेंट आउट, 2 डिवाइड बाय 4 वेंट आउट, माइनस बिकेम प्लस. सो आंसर इज अगेन गोना बी pi by 2. So either you can calculate through this, either you can calculate through this. It's up to you. It's up to you. Is it part clear? एक बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक डिटेल क्लियर करके जाएगा. ठीक. इसी सीक्वेंस में अपन एक थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं. नाउ सेकंड प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू टेक. द सेकंड प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू टेक. ये तो दो अलग अलग प्रोसीजर थे, है ना. सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, अब आपको फिर से क्या दिया हुआ है,
कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड दिया हुआ है. नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट्स क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन नाउ, बट द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज इन नेचर ओवर द डोमेन विच हैज बीन गिवन बाय अ क्लोज कंटूर मॉड ऑफ z-1 इज इक्वल्स टू ऑफ 2. तो पहले तो ये देखें कि कायदे से z इज इक्वल्स टू 2, जो इसका क्या है सिंगुलर पॉइंट है इस पूरे के पूरे फंक्शन का, उसको कायदे से आपके इस सर्किल ने या फिर इस कंटूर ने इंक्लोज किया भी या नहीं किया. तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा आपका कंटूर. कंटूर है कैसा ये देखेंगे. z-1 मॉड लिया हुआ है इसका, एंड एट लास्ट इट हैज बीन कंपेयर्ड विद 1. So z-1 can also be written as x-1 whole square plus of y square is equals to of where it is, yeah here it is 2. सब अग्री करते हैं भाई, सीरीज बात है. z could have been written as x plus iy minus of 1, that means it's gonna be x minus 1 प्लस ऑफ आई वाई का मॉड जो होगा वो होगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट में 2 था तो अगर रूट ओवर को आप राइट में शिफ्ट करोगे सो नाउ इट बिकम्स दिस. तो इसका मतलब ये फिर से क्या है, एक सर्किल है, बार बार नहीं लिख रहा मैं, सेंटर्ड है कहां पर 1,0 पे. तो अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है सर्किल का लास्ट प्रॉब्लम के लिए y एक्सिस के लॉन्ग था, अब x एक्सिस के लॉन्ग होगा. और ऊपर से इसका जो सेंटर है वो सेंटर कहां है 1,0 पे, और इसका जो रेडियस है वो कितना है 2 है. चलो मैं यहां कहीं लेता हूं, और रेडियस इसका 2 है, तो कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा होगा. और डायरेक्शन जो है वो ACW एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. और जो आपका पोल भाई साहब बैठा हुआ है, या फिर मैं ये बोलूं कि कायदे से आपका जो सिंगुलर पॉइंट बैठा हुआ है, ये कायदे से इस सर्किल के अंदर बैठा हुआ है या नहीं, आसानी से देख सकते हो. ये जो पॉइंट है ये है 1,0, और कायदे से आपने जो रेडियस लिया है वो कितने का लिया है 2 का लिया है. तो 1 से आप लेफ्ट में 2 की तरफ जाएंगे, तो 1 से 0 तक जाने के लिए आपने 1 यूनिट स्पेंड कर लिया है, और सिमिलरली 0 से -1 जाने में 1 यूनिट और स्पेंड करोगे, इट विल बी -1,0. सिमिलरली अगर राइट में जाते हैं तो 1 से अगर आप 2 यूनिट आगे की तरफ जाएंगे तो x एक्सिस में पेनिट्रेशन होगा आपका एट अ पॉइंट 3. मैं इसको लिख सकता हूं 3,0. और कायदे से आपका जो सिंगुलर पॉइंट है वो कहां रखा हुआ है z-2 इज इक्वल्स टू 0. z-2, z का मतलब होता है x प्लस आई वाई, एंड देयर आफ्टर -2 इज इक्वल्स टू 0. तो आगे देखता हूं तो ये होगा x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू 2. इसको मैं लिख सकता हूं 0y. कंपेयरिंग बोथ ऑफ दिस साइड, इट्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, विच इज गॉट टू बी नोन एज x इज इक्वल्स टू ऑफ 2 एंड y इज इक्वल्स टू ऑफ 0. तो इसका मतलब आपका जो सिंगुलर पॉइंट है ना वो कहां रखा हुआ है, इनके जस्ट बीच में रखा हुआ है, समवेयर हियर एट लोकेशन ऑफ 2,0, एट लोकेशन ऑफ 2,0. तो मेरे को ये ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है कि ये जो स्ट्रक्चर था वो सर्कुलर था. अगर यही प्रॉब्लम कल के दिन रेक्टेंगल का भी होता, स्क्वायर का भी होता, मेरे को कोई इशू नहीं है. आंसर जो है सीधे सीधे आप कहां से निकाल सकते हैं, रेसिडियल इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं या फिर कॉचीज इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं. बट इंपॉर्टेंट ये होगा कि इसका इंसर्किलमेंट जो है वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज. इस प्रॉब्लम में इंसर्किलमेंट जो है वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज. तो यहां जो आपने माइनस से पूरा का पूरा वैल्यूज को क्या किया था कंपनसेट किया था, यहां करने की जरूरत नहीं है. तो चलिए बुलाते हैं अपने प्रॉब्लम को. हियर इज गोना बी C z+2 डिवाइडेड बाय ऑफ z-2 dz. ये आपका पूरा का पूरा क्या है gz है. gz में डेफिनेटली इसका जो न्यूमरेटर है वो क्या है, एक क्या है ये एंटायर फंक्शन है, और डिनोमिनेटर के कारण ये केवल सिंगुलैरिटी फॉर्म कर रहा है z इज इक्वल्स टू 2, एंड दैट सिंगुलैरिटी इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय योर कंटूर, हेंस द वैल्यू विल नॉट बी 0. नहीं तो 0 होता. तो वैल्यू होगी किसके बराबर, ये होगी भाई देखो 2πi, ये पहले से पड़ा हुआ है, माइनस प्लस नहीं लेने की जरूरत है. सीधे सीधे आपको क्या करना है, अगर आपने इस पूरे के पूरे को क्या माना हुआ है g ऑफ z माना हुआ है, तो रेसिड्यूल थ्योरम से आप क्या करें इसका रेसिड्यू निकाल लें. केवल एक रेसिड्यू है तो एडिशन का तो कोई बात ही नहीं होता. या फिर सीधे क्या कर सकते हैं आप, ध्यान देना, ये है आपका क्या f ऑफ z. आप अगर पुराना मैंने फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ था ना, वेयर आई रोट वेयर कहीं मैंने लिखा हुआ था, तो उसके हिसाब से एक बार इवेल्युएट कर लेना. तो अगर बाय द वे ये तो अगर बाय द वे इस पूरे के पूरे सिनेरियो को अगर ये मैच करता दिख रहा है, यहां पर आपका एक ही जगह में कितना है 2 है, तो भाई आप सीधे सीधे क्या करने जा रहे हो 2πi तो एज इट इज रहेगा. यहां आप क्या करोगे f z की जगह में क्या रखोगे आप a रखोगे, और इस प्रॉब्लम के लिए a कितना है 2 है. सो इट्स गोना बी 2πi. Will it be positive or negative? It will be positive because now I have enclosed in the ACW fashion, and now this is what your function is all about.
तो ये होगा आपका जेड की जगह में रखना है आपको 2 प्लस 2 कितना होगा 4, 4 2 जा कितना होगा 8, द वैल्यू विल बी 8 पाई आई, 8 पाई आई। अगर आप इसी को क्या करते हैं, आप रेसिडुअल थ्योरम से सॉल्व करते हैं, तो यहां होता है ये रेसिडुअल थ्योरम से 2 पाई आई द सम ऑफ द ऑल ऑफ द रेसिड्यूज at the stationary point which has been encircled by the given contour। तो भैया एक ही का इंसर्कलमेंट हुआ है किसका, z-2, तो कुछ नहीं करना था, यहां क्या करना था, मुझे रेसिड्यू निकालना था। रेसिड्यू एट z इज इक्वल्स टू ऑफ 2, कैसे निकलता है ये, बाकी तो कोई है नहीं ऐसा जिसका सम किया जाए। तो रेसिड्यू प्लस आएगा या माइनस आएगा, बिल्कुल प्लस आएगा, क्योंकि इंसर्कलमेंट जो हुआ है वो क्या हुआ है, पॉजिटिव इन सेंस हुआ है। निकालते कैसे हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान देना, इट विल बी लिमिट, आपका जो पोल होगा टेंस टू, या फिर मैं बोलूं आपका जो डिनोमिनेटर होगा टेंस टू 0, इसका मतलब z विल टेंस टू 2, thereafter z minus 2 which will get multiplied with the g of z, or I can say z plus 2 divided by of z minus 2. This went out, this becomes 2 plus 2 4 into 2, again you will be getting the same answer as 8 pi I, 8 pi I. So as far as the question second is concerned, there also you will be getting the same answer। ठीक है, अब ध्यान देना, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चा जनरली मिस्टेक करता है, थोड़ा ध्यान देना। तो अगर बाय द वे मैं ये पूछता हूं कि इसका स्टेशनरी पॉइंट डेफिनेटली लाई करता है z इज इक्वल्स टू 1/2, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, कल के दिन ये गलत आंसर लीड कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम के फॉर्मेट को बिल्कुल क्लियर रखना कि अगर आपके डिनोमिनेटर में जो फॉर्मेट होना चाहिए वो z माइनस ए इंटू जेड माइनस बी इंटू जेड माइनस सी का हो सकता है, इवन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर जेड माइनस ए टू द पावर एम का हो सकता है, लेकिन यहां जो 2 का मल्टीप्लायर फैक्टर है ना, ये पूरे के पूरे प्रॉब्लम को नॉन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में धकेल रहे हैं। तो इसको सबसे पहले आप स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में लाना, नहीं तो आंसर गलत निकाल लोगे। तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना होगा, मुझे 2 का डिवीजन करना होगा एट न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो वैल्यू आएगी z प्लस 1 डिवाइडेड बाई ऑफ 2 डिवाइडेड बाई ऑफ z माइनस ऑफ 1/2। तो ऊपर और नीचे 2 डिवाइड करने से एज सच आपका सिंगुलर पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप 2z माइनस 1 को भी अगर 0 से कंपेयर करते, सिंगुलर पॉइंट वुड हैव बीन z इज इक्वल्स टू प्लस हाफ, और वहां भी z इज इक्वल्स टू प्लस हाफ आएगा, लेकिन आंसर्स में यू विल बी हैविंग अ डिफरेंस, ये होगा dz। पहली चीज तो ये है dz। ठीक, इसका सिंगुलर पॉइंट कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर के जो एक्सप्रेशन रखे हैं 0 से कंपेयर करने के बाद जितने भी वैल्यूज ऑफ z निकलेंगी वो सब के सब इसके पोल्स होंगी या सिंगुलर पॉइंट होगी। तो अगर मैं सिंगुलर पॉइंट देखता हूं इस प्रॉब्लम में, तो ये है z इज इक्वल्स टू ऑफ प्लस हाफ, z इज इक्वल्स टू ऑफ प्लस हाफ। दूसरा, यहां जो आपके पास क्या दिया हुआ है, इंसर्कलमेंट दिया हुआ है या कंटूर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1। मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 का मतलब z होता है x प्लस आई वाई, मॉड लेंगे ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल्स टू 1। या फिर मैं ये बोलूं, ये कुल मिला के कुछ नहीं है मेरे भाई, ये क्या है, यूनिट सर्किल है, सेंटर्ड एट ऑरिजिन, सेंटर्ड एट ऑरिजिन, ये यूनिट सर्किल है, सेंटर्ड एट ऑरिजिन। अगर आप पॉइंट देखना चाहें तो ये होगा 0,1, ये होगा 0,-1, ये होगा 1,0 और ये होगा -1,0, ये कुछ। चलो, z इज इक्वल्स टू हाफ का मतलब क्या है, यहां केवल एक रियल कंपोनेंट रखा हुआ है, x की वैल्यू हाफ है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये पॉइंट कहीं यहां लाई करेगा, x की वैल्यू जो क्या है हाफ है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। इनसर्कलमेंट तो हुआ है मेरे भाई, तो अगर इनसर्कलमेंट हुआ है तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, और इनसर्कलमेंट नहीं होता वैल्यू वुड हैव बीन 0। और वो भी इनसर्कलमेंट जो हुआ है वो किस फैशन में हुआ है, क्लॉकवाइज फैशन में हुआ है। क्या हुआ है, क्लॉकवाइज फैशन में हुआ है। तो कल के दिन जो भी कंपनसेशंस यूज करोगे आप, वो निगेटिव साइंस के लिए होगा। ठीक है, तो मैं इसको रब आउट करता हूं अभी थोड़ी देर। ठीक है, तो इसका एक पहला तरीका क्या था, जो इनसर्कलमेंट हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ है, ACW के फॉर्म में हुआ है। तो सीधे सीधे अगर आप इसका आंसर निकालना चाहें, 2 पाई आई विद अ पॉजिटिव साइन विल बी मल्टीप्लायर फैक्टर, और साथ में आपको कुछ नहीं करना है, आपका f ऑफ z जो है, जो न्यूमरेटर में क्या रखा हुआ होता है, एक एनालिटिक फंक्शन रखा हुआ होता है, वहां z की जगह में क्या फीड करना होता है, आपके पोल की वैल्यू पोल की वैल्यू जो इस प्रॉब्लम में कितनी है, हाफ है, विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ 2 पाई आई। f क्या है आपका, ध्यान देना, z प्लस 1/2 है, z प्लस 1/2। तो z की जगह में सबसे पहले आप रखें हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई ऑफ 2, डिवाइडेड बाई ऑफ 2, यही होगा। यहां से 2 और 2 गया,
और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हाफ प्लस 1 दैट्स गोना बी 3/2 पाई आई, 3/2 पाई आई। और अगर आप रेसिडुअल थ्योरम से भी अगर सॉल्व करते तो क्या होता, लिमिट जेड टेंस टू हाफ, जेड माइनस हाफ का अगर आप क्या करते मल्टीप्लीकेशन करते, ये जा चुका होता, जेड टेंस टू हाफ में फिर क्या होता, हाफ प्लस 1 3/2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई होता फिर से 2 पाई आई से, द वैल्यू वुड हैव बीन वेरी सेम। सो मेरे हिसाब से पहला भी हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है। तीसरा में थोड़ा ध्यान देना, बच्चा यहां मिस्टेक करता है। अगर वो मिस्टेक करोगे आप, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, अभी भी अगर आपने क्या किया 2z माइनस ऑफ 1 निकाल लिया, ठीक है, 2z माइनस ऑफ 1 निकाल लिया, तो चांसेस हैं कि आपके कल के दिन मिस्टेक लीड कर जाएंगी। तो थोड़ा ध्यान देना, 2 का आप हमेशा क्या करना, ऊपर कंपनसेट करके ही कैलकुलेशन करने की कोशिश करना। इज इट पार्ट क्लियर? देखेंगे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूं मैं आप लोगों को। अगर आप क्या करते, यहां एक मिस्टेक करते बाय द वे, इसको 2 पाई आई ही रहने दो, अभी भी एफ जेड की जगह में आपको हाफ डालना है, और कायदे से अगर आपने केवल जेड प्लस 1 को ही क्या लिया है, आपका एफ ऑफ जेड लिया हुआ है, तब डिफरेंस क्या आता, देखो 2 पाई आई, और साथ में जेड प्लस 1, जेड की जगह में क्या रखना है आपने, हाफ रखना है, हाफ रखना है, ठीक। देखो वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पाई आई इंटू 3/2, वैल्यू आ जाएगी 3 पाई आई, विच इज रॉन्ग वन, मैं फिर से बोल रहा हूं कि द स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज नथिंग बट जेड माइनस ए और जेड माइनस जेड नॉट, जेड माइनस जेड1, जेड माइनस जेड2 एज फार एज इट्स पोल्स आर कंसर्न। सो ऑलवेज राइट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो थोड़ा सा ध्यान देना, द करेक्ट आंसर इज दिस, ठीक। अब मैं बात करता हूं फोर्थ की। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ वन। देखो अब यहां फिर से क्या लिया हुआ है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 4 लिया हुआ है। मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 4 का मतलब आपके पास क्या है, एक कंटूर है which has been drawn over the z plane having a real axis as x and imaginary axis as y. Mod of z is nothing but x square plus y square is equals to 4. That means it's a circle centered at origin with a radius of 4. And that too now it has been given. Just a minute. लास्ट क्लास में आप एक काम करना, ये मिस्टेक हुआ है भाई, इसको एंटी क्लॉकवाइज कर लेना, अदरवाइज आई नीड टू टेक द वैल्यू एज निगेटिव। तो मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो किसके लिए किया है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए किया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, आई हैव डन इट फॉर द एंटी क्लॉकवाइज। फिर से अब एक प्रॉब्लम लेता हूँ, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज फैशन में आपने क्या किया, सर्किल बनाया विद द रेडियस ऑफ 4। ये जो आपका क्या है, डिनोमिनेटर है, वहां जो रूट्स रखे हुए हैं, पहली बात तो रूट्स रिपीटेड है, बाद में देखता हूं, लेकिन रूट जो है वो रिपीट कहां कर रहे हैं ये देखते हैं। ये रिपीट कर रहे हैं जेड विच विल हैव एक्स प्लस आई वाई विच इज इक्वल्स टू ऑफ पाई आई। इसका मतलब एक्स की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है कितनी, पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होगी, लगभग बोल रहा हूं 3.714। तो यार एक चीज ध्यान देना, ये जो टॉप है ना, ये है 0,4, ये जो राइट है वो है 4,0, ये है -4,0 और ये है आपका 0,-4। तो अगर आप पाई की वैल्यू देखते भी हैं तो x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब y एक्सिस में y की वैल्यू पाई, इसका मतलब डेफिनेटली पाई यूज्ड टू बी 3 पॉइंट समथिंग, जो डेफिनेटली 4 से कम है। तो इसका मतलब सीधे से समझ में आता है कि आपका जो पोल है उसका इंसर्किलमेंट तो हुआ है, और इंसर्किलमेंट हुआ है तो प्रोबेबली ये वैल्यू को आप सीधे क्या नहीं बोल सकते, इट्स नॉट एनालिटिक फंक्शन इन इट्स गिवन डोमेन। अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू 0 तो नहीं होगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम है किसका, रिपीटेशन का। किसका है, रिपीटेशन का। वो भी किसका रिपीटेशन हुआ है, आपके पोल्स का। तो इसको मैंने रेसिड्यू से आसानी से सॉल्व कर लेना है। थोड़ा सा ध्यान देना, व्हाट वाज द रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम में सबसे पहले 2 पाई आई तो क्या था, कॉमन था, वी हैव टू डू दैट। अब ध्यान देना, इफ पोल्स आर गेटिंग रिपीटेड, मैंने कंपेयर किया था पोल को नंबर ऑफ टाइम्स विच हैज गॉट रिपीटेड, आप फॉर्मूला निकाल के देख लेना, n+1। तो n+1 को अगर 2 से कंपेयर करेंगे तो यहां से n की वैल्यू आसानी से समझ में आ रही है, विच इज इक्वल्स टू ऑफ 1। तो पहला जो आउटकम था 1/n फैक्टोरियल, इस प्रॉब्लम के लिए होगा ये 1 फैक्टोरियल, ठीक। दूसरा डिफरेंशिएशन d ऑफ dz, किसका डिफरेंशिएशन करना है, वो भी कितनी बार करना है, n टाइम्स करना है। तो अगर n 1 है तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा। किसका डिफरेंशिएशन होगा, आपके पूरे के पूरे का फंक्शन का। पूरे का फंक्शन क्या है, cos ऑफ z डिवाइडेड बाय ऑफ z माइनस ऑफ पाई आई होल स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग
बाय मल्टीप्लाइंग इट्स पोल, जो है वो z माइनस ऑफ पाई आई होल स्क्वायर। ठीक, और लास्ट में जब पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, देन आई नीड टू फीड लिमिट z टेंड्स टू योर पोल विच इज इक्वल्स टू ऑफ पाई आई। वैसे ये अंदर होना था, ठीक है, बट एनीवेज फॉर दिस प्रॉब्लम एज सच आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। इट विल बी लिमिट z टेंड्स टू पाई आई, ये और ये गया। ठीक, cos z का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा माइनस साइन z, और माइनस साइन z का फिर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस cos z। तो यहां जो रिजल्ट आया वो कितना है, सॉर्ट ऑफ दिस। सॉरी, एक बार डिफरेंशिएशन है, मैं डबल देख रहा था। तो ये क्या होगा, केवल एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन विल कम आउट, इट विल बी जस्ट द साइन z। I'll repeat it again. 1 factorial is gonna be 1. Differentiation of cos z is gonna be minus sin z. The minus is brought it out, and it's gonna be 2 pi z pi I sin z. Now it's gonna be minus of 2 pi I, and here you had to write instead the z pi I, which can be written as minus 2 pi I. We know sine of ix, the I comes out, and here is gonna be sine of hyperbola x. Sine of hyperbola x, and instead the x here for this problem it's nothing but pi. So I and I becomes I square, which is minus 1, which gets multiplied with a minus, becomes 2 pi sine hyperbola pi, and that is what your answer is. That is what your answer is. Is that part clear? Now we'll move it to the question number 5. We'll move it to the question number 5. Let's see what it is. Question number 5. यहां ध्यान देना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं भाई। यहां भी यूनिट सर्कल है, ये क्या है, क्लॉकवाइज है। बस जो भी आंसर आएगा उसको निगेटिव में रख लेना बिकॉज ऑफ जस्ट क्लॉकवाइज। साइन जेड समझ में आता है, ये एक एनालिटिक फंक्शन है। जेड टू द पावर 4 समझ में आता है, ये कहीं ना कहीं सिंगुलर पॉइंट बनाएगा, और एंड दैट टू एट ऑरिजिन। और ऊपर से क्या है, यूनिट सर्किल है, तो कहीं ना कहीं आपके सिंगुलर पॉइंट को इसने इनसर्किल किया है। तो बार बार आपको सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये बताएंगे यूनिट सर्किल ने कायदे से आपके सिंगुलर पॉइंट को इनक्लोज किया, बिल्कुल के आगे बढ़ जाओ। अब यहां ध्यान देना, क्लॉकवाइज का मतलब कल के दिन वैल्यू क्या लेनी है, निगेटिव लेनी है। तो अब निकालोगे कैसे, यहां पर पोल्स का रिपीटेशन हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो कहीं ना कहीं आपको रेसिड्यू थ्योरम के पास जाना चाहिए। ये होगा 2 पाई आई रेसिड्यूज एट द इंडिविजुअल सिंगुलर पॉइंट्स विच हैज बीन एनसर्किल्ड बाय योर क्लोज कंटूर। तो भाई केवल एक ही तो क्या है, आपके यहां पर पोल है जो रिपीटेड है, और वो क्या है, इनसर्किल भी है। निकालोगे कैसे, फिर से यही फंडामेंटल लगेगा। तो ये होगा लिमिट z टेंड्स टू द पोल विच इज, अगर z को आप 0 से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली z टेंड्स टू 0 ही होगा। देयर आफ्टर और कौन कौन से कंपोनेंट आए थे, यहां ध्यान देना, एक कंपोनेंट और भी आया था, 1 डिवाइडेड बाय ऑफ n फैक्टोरियल। आपके इस प्रॉब्लम में अगर आप कंपेयर करें तो n प्लस 1 कितना है, 4 है, तो n कितना है, 3 है। तो हियर इट विल बी, आप चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो, ये होगा 1/3 फैक्टोरियल, बट लिमिट में इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 फैक्टोरियल। Thereafter, the differentiation will be made 3 times, which used to be made how many times, n times, and here it will be 3 times. 3 times the differentiation will be made of the function, the complete function, sin z divided by of z to the power 4, and where the lower expression will get multiplied it again. ये आपने पहले देखा हुआ है, आप एक बार करना, एक मेरे फॉर्मूला को वापस जाकर रिफर करना, थिंग्स विल बी इवन क्लियर्ड आउट। ये हुआ, ये गया, ये गया। और एक मजेदार चीज ये है, अब ये वैल्यू को माइनस लिखना होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो रेसिड्यू निकाला है वो कब के लिए निकाला है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए निकाला है या क्लॉकवाइज के लिए निकाला है, क्लॉकवाइज के लिए निकाला है। तो इसको क्या लेना होगा, आपको माइनस लेना होगा। तो ये होगा 2 पाई आई, 3 फैक्टोरियल को बाहर निकालो, इट्स गोना बी 6। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन जेड हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। सो साइन बिकम्स कॉस फर्स्ट, कॉस बिकम्स माइनस साइन सेकेंड, माइनस साइन बिकम्स माइनस कॉस थर्ड। तो माइनस तो आप बाहर निकालो, cos z where the z has to tends to 0, तो मैं सीधे लिख रहा हूं here it's nothing but cos 0, cos 0. Is it part clear? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? I'll repeat it again. Sin z got differentiated thrice, so first it will be cos z, next is gonna be minus sin z, and the next is gonna be minus cos z. The minuses came out and limit z tends to 0. यहां ध्यान देना, ये माइनस एक और भी है, तो ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा। क्यों? बिकॉज हियर द मूवमेंट और द इनसर्किलमेंट वॉज इन द क्लॉकवाइज इन फैशन, सो पुट टुगेदर द आंसर विल बी इक्वल्स टू ऑफ 2 pi I divided by 6.
दिस इज व्हाट माय फिफ्थ प्रॉब्लम इज। ध्यान देना, हो सकता है कि मैं सॉल्व करते समय एक आध प्लस या माइनस का थोड़ा बहुत ऊपर मिस्टेक होता हो, लेकिन कंसेप्चुअली आप मेरे साथ प्रॉब्लम में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना, आप अगर इसके कहां देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे, ये क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब अगर बाय द वे आप इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो वैल्यूज गोना भी जेड स्क्वायर टू +1 एंड -1 जो इसके रूट्स हैं, और इसको जो इंसर्किल करने के लिए एक पाथ है, अभी तक आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिए हुए थे, अब सीधे सीधे कंटूर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और इन दोनों को इंसर्किल कर लिया गया है। इंसर्किल कर लिया गया है तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, और आई थिंक द बेस्ट वे वुड बी द रेसिडियल थ्योरम। क्या होगा रेसिडियल थ्योरम? कुछ नहीं होगा, सबसे पहली बात तो 2πi बाहर निकालो, अब 2πi बाहर निकालो और विद इन अ ब्रैकेट होगा रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 1 के दो पोल्स होंगे, एक क्या होंगे, +1 होंगे और एक होगा प्लस ऑफ डिस्क्रीट सम निकालना था एट जेड इज इक्वल टू ऑफ -1। दोनों का इंसर्किलमेंट हुआ है, अगर हुआ है तो मैं ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा। तो बार बार ऐसा नहीं कि मैं फिगर के पीछे पढ़ के कैलकुलेशन कर रहा हूं, कर सकते हो आप सीधे सीधे ऐसा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप अपने फंक्शन को रिकॉल करें या फिर कैलकुलेशंस करने की कोशिश करें तो ये होगा 2πi, ठीक। रेसिड्यू ऑफ जेड +1, यार जो आपका +1 है वहां जो इंसर्किलमेंट हुआ है वो क्या है, देखो अगर आप इस फिगर को अच्छे से देखेंगे तो वहां इंसर्किलमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज इन नेचर है, तो यहां मैं लूंगा प्लस। निकालोगे कैसे, इसको निकालना बड़ा आसान है, जैसे अभी तक करते आ रहे थे। क्या होगा, लिमिट जेड टेंड्स टू 1 z -1 of your complete function. What is your complete function is all about? It's nothing but 1 divided by of z square -1, जिसको मैं लिख सकता था z -1 into z +1, ठीक। इज इट पार्ट क्लियर? दूसरा, आप रेसिड्यू एट z -1 निकालेंगे, -1 पे अब जो इंसर्किलमेंट है वो देख के समझ में आ रहा है, इट्स अ क्लॉकवाइज इन्फेशन, सो आई विल बी टेकिंग इट माइनस ओवर हियर, ठीक। एंड हियर इट विल बी लिमिट z tends to -1 and here z +1 will get multiplied over 1 upon z square -1, ठीक। और ये कैलकुलेशन आपको कैरी आउट करना है। ये होगा 2πi, ये होगा लिमिट z tends to 1 और यहां होगा आपका z -1 z +1 गया, ये होगा केवल इक्वल z +1 और आगे जो होगा ये होगा माइनस, थोड़ा ध्यान देना बिकॉज इट्स अ क्लॉकवाइज इन नेचर। ये होगा z -1 that will remain as it is, z +1 divided by z +1 into z -1, the value will be z -1, still it will be 2πi, and now I start feeding the value 1 divided by of 1 + 1, that is a 2, minus here is gonna be 1 divided by of z की जगह में -1 रखना है, -1 that becomes -2। माइनस ऑफ माइनस को अगर आप कैंसिल करना चाहें तो ये होगा प्लस हाफ एंड हाफ, दैट विल बी 1 एंड द आंसर विल बी इक्वल्स टू ऑफ 2πi। तो कभी कभी इस टाइप के प्रॉब्लम में भी आपको फंसाया जा सकता है, लेकिन शायद आपने एक चीज ध्यान दिया कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंटूर, चाहे वो सर्कुलर हो, अब यहां देख रहे हो यहां पर एपिडिस दिख रहा है कुछ, चाहे कल जाके आपको रेक्टेंगल या क्या दिखे, सर्कुलर दिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कायदे से अपने एनालिटिक फंक्शन सिंगुलर पॉइंट को आपने इंसर्किल किया कि नहीं किया, पहली चीज। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज किया या क्लॉकवाइज किया, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट देयर स्ट्रक्चर एंड ऑल। अग्रीड व्हाट आई एम सेइंग? चलिए इसी सीक्वेंस में अब मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा तो ज्यादा अच्छे से इसको क्या कर पाओगे, कवर अप कर पाओगे। यार क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, एक्चुअली में एनालिटिक फंक्शन है। क्यों? e टू द पावर z -1, e टू द पावर z को एक्सपेंड करेंगे तो होगा 1 + z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सो ऑन एंड सो फोर्थ। -1 गया, z और z गया, ये एनालिटिक फंक्शन है। अगर एनालिटिक फंक्शन है तो यार मान के चलो आप कुछ भी इनसर्किल करो ना करो, इसका आंसर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। मुझे ये पता है कि e टू द पावर z को अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1, चलो लिखना चालू करता हूं, क्या होगा देखो, 1 बोलते जाओ, 1 + z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल सो ऑन एंड सो फोर्थ, -1 डिवाइडेड बाय z dz। देख के समझ में आ रहा है, ये परफेक्ट रनिंग पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 1 + z डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यार आप इसका कुछ भी कर लें, इसका आंसर तो 0 ही आएगा।
और इवन अगर आप रेसिडियल से भी पूछेंगे ना तो कोई अलग नहीं है, रेसिडियल मान लेगा कि सिंगुलर पॉइंट इसके पास है एट जेड इज इक्वल्स टू 0, लेकिन जब एक इवेल्युएट करेगा ना तो आंसर अभी भी 0 आएगा। आप चाहो तो ट्राई कर लो। देखो कैसे, सबसे पहली बात तो इसका जो पोल रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ है, जेड इज इक्वल्स टू 0 को, और आपने क्या लिया है, कंटूर जिसके थ्रू इसको इंसर्किल किया है, ये एक स्क्वायर इन नेचर है, बोल सकते हैं ये पॉइंट 1,0, ये पॉइंट है आपका 0,1, ये पूरा का पूरा क्या है, एक स्क्वायर इन नेचर है। अगर आप इसको क्या करते हैं, रेसिडियल थ्योरम से कैलकुलेट भी करते हैं तो इसकी वैल्यू होती क्या, थोड़ा सा ध्यान देके बोलेंगे, क्या होगी इसकी वैल्यू, 2πi, पॉजिटिव लेना होगा, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज इंडेक्शन है। आगे लिख के लिखेंगे क्या आप, लिमिट z टेंड्स टू 0, z टेंड्स टू 0, क्यों, क्योंकि आपके पोल्स की तरफ आपको कहां जाना होगा, z को जाना होगा, वेयर हियर इज नथिंग बट द z टेंड्स टू 0, हियर इज गोना बी z into e to the power z minus of 1 divided by of z, put together it goes off, and here is 2πi. If you keep z as 0, keep in mind e to the power 0 is 1 minus 1, still it will be 0. तो आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर कहीं अगर हम गलत कर देंगे तो रेसिडियल तो आपके साथ मजाक नहीं कर देगा, नहीं कर देगा भाई। अगर आप देख नहीं पा रहे हैं स्टिल आपका जो रेसिडियल थ्योरम है वो आपके लिए क्या होगा, रियल सेवियर का काम करेगा। इज दैट पार्ट क्लियर? सो आई डू नॉट फील कि आप लोगों को कोई भी तकलीफ यहां होनी चाहिए। नाउ विल बी गोइंग इनटू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एट्थ प्रॉब्लम को ध्यान देना, मैंने इनसर्किल किया है मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ऑफ 3, ठीक है, मॉड ऑफ जेड, ये प्लस नहीं माइनस होगा ना, ध्यान देना, माइनस वाई, क्योंकि मैंने यहाँ जो डायरेक्शन लिया वो क्या लिया हुआ है, क्लॉकवाइज लिया है, तो माइनस के हिसाब से भी आंसर क्या आने जा रहा है, 0 आने जा रहा है। नेक्स्ट, यहां मैंने जानबूझ के मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 3 ACW लिया है, जो कायदे से 1 और -2 दोनों को इंसर्किल करेगा। अगर दोनों को इंसर्किल करेगा तो इसका जो वैल्यू होगा सबसे अच्छे से निकाला जा सकता है रेसिडियल थ्योरम। रेसिडियल थ्योरम था क्या, 2πi। आप रेसिड्यू कहां निकालेंगे, एक रेसिड्यू निकलेगा कहां, z इज इक्वल्स टू +1 पे, और एक निकलेगा z इज इक्वल्स टू -2 पे। तो चलो सबसे पहले z इज इक्वल्स टू +1 पे मैं रेसिड्यू निकालता हूं, क्या होगा भाई, सीधे सीधे बताना, लिमिट z टेंड्स टू 1, ठीक, z -1 का इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहां से z -1 जा चुका होगा, और आपके पास जो बचेगा उसके बाद वो केवल बचेगा z +1 डिवाइडेड बाय ऑफ z +2 होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ है। देखो तो सीधे सीधे करना, अब इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, और ये होगा क्या, प्लस, किस खुशी में, ACW, और ये भी क्या है, प्लस, बिकॉज इट्स ACW। अब क्या करना है, यहां पर z +2 स्क्वायर, अब यहां रूट्स क्या है, रिपीटेड है, थोड़ा संभल के, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर आपने देखा था, 1 डिवाइडेड बाय ऑफ n फैक्टोरियल, भैया n + 1 विच इज इक्वल्स टू 2, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। नेक्स्ट यहां होगा लिमिट को कहां जाना होगा, z टेंड्स टू -2 की तरफ जाना होगा, -2 की तरफ जाना होगा। नेक्स्ट, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन के साथ z +2 का होल स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये तो जा चुका होगा, अब केवल एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा, किसका, d/dz ऑफ z +1 डिवाइडेड बाय ऑफ z -1, और यहां से जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट। आप बोलोगे तो मैं निकाल देता हूं, ये होगा 2πi, और ये वैल्यू तो आसानी से रख के ही समझ में आ रही है, क्या होगी, 1 + 1 दैट विल बिकम 2, और ये क्या होगा, 2 + 1 दैट विल बिकम 3 टू द पावर 2, वो हो जाएगा 9। ये तो देख के समझ में आ रहा है, वैल्यू जो यहां आने जा रही है वो कितनी आने जा रही है, 9 प्लस, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा z -1 होल स्क्वायर डिनोमिनेटर पे, न्यूमरेटर पे होगा z -1, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 1 माइनस z +1 डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, फिर से क्या होगा, 1 होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? खाली यही चीजें हैं, और यहां आपको लास्ट में क्या लिखना होगा, z टेंड्स टू 2, z टेंड्स टू 2। चलिए इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो द वैल्यू विल बी 2πi विद इन अ ब्रैकेट 2/9 प्लस, यहां ध्यान देना, z and z will be knocked off, -1 with -1 it will be -2 at numerator divided by of डिनोमिनेटर में आपको करना क्या है, z की जगह में क्या रखना है, 2 रखना है, so here it will be 2 - 1 whole square, and easily you can get the answer out of it, 2/9, and here it will be
-2 प्रोबेबली, -2 प्रोबेबली। चेक कर लेना, हो सकता है थोड़ा मिस्टेक्स कैलकुलेशन में हो, बट कंसेप्चुअली वी आर नॉट रॉन्ग एनीवेयर। डू वन थिंग, ओके ओके ओके, प्रोबेबली इट्स ओके, अग्री। तो आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 2 पाई आई, हियर इट विल बी 2 9 जा 18 -2 -16 divided by of 9, or it will be -32 pi I divided by of 9, pi I divided by of 9। इज दैट पार्ट क्लियर? यहां से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 ही तो हुआ, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर ऑफ 9 है क्या? अब ये है बाउंडेड बाय x इजिकल्स टू +-2 और y इजिकल्स टू +-2। ये है क्या? कुछ नहीं भैया, x इजिकल्स टू +2 एक वर्टिकल लाइन होगा जो क्रॉस होगा x इजिकल्स टू 2 से, x इजिकल्स टू +2, x इजिकल्स टू -2 एक फिर से वर्टिकल लाइन होगा, y इजिकल्स टू +2 एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और y इजिकल्स टू -2 एक फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। और यहां आपने पूरा का पूरा इस कर्व को बाउंड किया है, और वो भी किस डायरेक्शन में किया है? ACW, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और यहां अगर आप देखते हैं इस पूरे के पूरे फंक्शंस को, तो यहां थोड़ा सा समझने की फिर से कोशिश करना। ये प्रॉब्लम जो है वो कायदे से एनालिटिक फंक्शन है या नहीं, मैंने जानबूझ के प्रॉब्लम बनाया है, यहां ध्यान देना। अगर आप ऊपर से z कॉमन निकालते हैं ना, तो z कॉमन निकालेंगे तो z+1 ऊपर और नीचे पोल जीरो कैंसिलेशन, ये बचेगा z dz। और अगर ये z dz बचेगा तो आप रोक नहीं सकते, किसी भी कंटूर में अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू को तो 0 आना पड़ेगा। और इवन अगर आप ये चीज नहीं भी देख पाए, स्टिल इट इज ओके। आप क्या करें, सबसे पहले ये देखें, z इजिकल्स टू क्या है, यहां पर -1 सिंगुलर पॉइंट आपने माना, z इजिकल्स टू -1 का मतलब x इज इक्वल्स टू -1, जो कायदे से इस कर्व के अंदर क्या था, समाहित था, इनक्लोज था। आगे क्या करोगे आप, कैलकुलेशन निकलता है इसका, तो ये होगा 2 पाई आई रेसिड्यू ऑफ योर फंक्शन, द कंप्लीट फंक्शन z ऑफ j एट z इज इक्वल्स टू -1। ये क्या होगा देखो, 2 पाई आई लिमिट z टेंस टू -1, z+1 का मल्टीप्लीकेशन z² प्लस z डिवाइड बाय z+1 से होगा, सो इट विल बी जस्ट z² प्लस ऑफ z प्लस ऑफ z। और ये वैल्यू यहां फीड करके देखो, वैल्यू विल बी 0 0। सो आप यहां से भी निकाल लें, यहां से भी निकाल लें, वैल्यू विल बी 0 इटसेल्फ। इज दैट पार्ट क्लियर? तो अब आपको मैं मान के चलता हूं एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे करोगे आप। बस थोड़ा सा ध्यान देके कैलकुलेशन करना। कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी थे, और थोड़े से जो प्रॉब्लम थे वो क्या थे, हाईएस्ट डिग्री या हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के थे, जिसको कायदे से आपको सॉल्व करना है यूजिंग द रेसिडुअल थ्योरम। सो आई थिंक यू विल हैव द फेयर आइडिया अबाउट इट। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।